गले में माला, सिर पर चोटी, माथे पर तिलक और सामने आईपीएल का सबसे बड़ा मंच। पहली नज़र में शायद कोई उन्हें क्रिकेटर भी ना समझे, लेकिन यही खिलाड़ी आज अपनी लेग स्पिन से बल्लेबाजों को परेशान कर रहा है। नाम है रघु शर्मा। एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी कहानी सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि विश्वास, संघर्ष और कभी हार ना मानने की मिसाल है। क्योंकि जिस उम्र में आज खिलाड़ी आईपीएल में डेब्यू कर लेते हैं, उस उम्र में रघु शर्मा ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था और यही बात उनकी कहानी को बाकी खिलाड़ियों से अलग भी बनाती है। साल 2011, पूरा देश वर्ल्ड कप जीतने की खुशी मना रहा था। धोनी का वो ऐतिहासिक छक्का आज भी करोड़ों लोगों को याद है। लेकिन उस रात एक लड़के के अंदर एक सपना जन्म ले रहा था। उस समय ना कोई क्रिकेट बैकग्राउंड था, ना कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग और ना ही फिटनेस। उनका वजन करीब 102 किलो था। कई लोगों को लगता था कि ये सिर्फ कुछ दिनों का जुनून है, लेकिन रघु के लिए ये जुनून नहीं, जिंदगी बदलने का फैसला था। दिल्ली पंजाब की गर्मी, 45 डिग्री तापमान, खाली मैदान और अकेले दौड़ता हुआ एक लड़का। जब बाकी लोग आराम कर रहे होते थे, तब रघु खुद को बदलने में लगे थे। घंटों रनिंग, लगातार प्रैक्टिस, स्ट्रिक्ट डाइट और सिर्फ 6 महीने में उन्होंने 30 से 35 किलो तक वजन कम कर लिया। लेकिन असली बदलाव सिर्फ शरीर में नहीं आया था, उनका माइंडसेट भी बदल चुका था। अब क्रिकेट उनके लिए शौक नहीं, मिशन बन चुका था। शुरुआत में रघु तेज गेंदबाज बनना चाहते थे, लेकिन हैमस्ट्रिंग इंजरी ने उनकी पूरी दिशा बदल दी। जहां कई लोग हार मान लेते, वहीं रघु ने खुद को एक नए तरीके से बनाना शुरू किया। उन्होंने लेग स्पिन गेंदबाजी शुरू की और फिर शुरू हुआ घंटों सीखने का सिलसिला। शेन वॉर्न के वीडियो, उनकी फ्लिपर, गुगली, बैट्समैन को सेट करने का तरीका। रघु शेन वॉर्न को कॉपी नहीं कर रहे थे, वो इस कला को समझ रहे थे। बाद में उनकी मुलाकात इमरान ताहिर से हुई और वहां से उनकी गेंदबाजी में और ज़्यादा धार आ गई। धीरे धीरे उनका नाम लोकल क्रिकेट में दिखने लगा। उन्होंने पंजाब के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेला, एक मैच में 7 विकेट भी लिए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। सोचिए, जब आप प्रदर्शन भी करें और फिर भी मौका ना मिले, तो इंसान अंदर से कितना टूट जाता होगा। लेकिन रघु शर्मा की सबसे बड़ी ताकत यही थी, उन्होंने रुकना नहीं सीखा था। साल 2014 में वृंदावन यात्रा के बाद उनकी जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव आया। उन्होंने वैष्णव परंपरा अपनाई, प्याज और लहसुन तक छोड़ दिया। अब सोचिए, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर, लगातार ट्रैवल, अलग अलग देश, अलग अलग होटल और उसके बीच इतना अनुशासन बनाए रखना। लेकिन रघु के लिए ये सिर्फ धर्म नहीं था, ये उनके मन को शांत करने का तरीका था। और शायद यही वजह थी कि इतने रिजेक्शन के बाद भी वो टूटे नहीं। और फिर आया उनके करियर का सबसे मुश्किल दौर। रणजी ट्रॉफी के फिटनेस टेस्ट में वो योयो टेस्ट और 2 किलोमीटर रन टेस्ट में फेल हो गए। सिलेक्शन फिर रुक गया, T20 में भी जगह नहीं मिली। यही वो समय होता है जब ज़्यादातर खिलाड़ी हार मान लेते हैं, लेकिन रघु फिर भी नहीं रुके। वो पुरी के जगन्नाथ मंदिर गए। उन्होंने कहा कि जब भी उनका मन अशांत होता है, वो भगवान की शरण में जाते हैं। शायद वहीं जाकर उन्होंने खुद को दोबारा संभाला भी। और फिर शुरू हुई एक और वापसी। बीच पर रनिंग, जिम में घंटों मेहनत, लगातार गेंदबाजी अभ्यास, हर दिन खुद को फिर से बनाने की कोशिश। और फिर आखिरकार कई सालों बाद किस्मत ने दरवाज़ा खोला। मुंबई इंडियंस के साथ उनका रिश्ता नया नहीं था। 2016 में हरभजन सिंह ने उन्हें नेट बॉलर के रूप में सुझाया था। 2017 में उन्होंने ट्रायल भी दिया, लेकिन चयन नहीं हुआ। सपना फिर टूट गया। लेकिन 2025 में वो दोबारा मुंबई इंडियंस के नेट बॉलर बने। इस बार फ़र्क था, अब उनके पास अनुभव था, फिटनेस थी और सबसे ज़रूरी खुद पर भरोसा था। धीरे धीरे उन्होंने टीम मैनेजमेंट को इम्प्रेस करना शुरू किया। फिर टीम को एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी की ज़रूरत पड़ी और इस बार किस्मत ने रघु का साथ दिया। मुंबई इंडियंस ने रघु शर्मा को साइन कर लिया। और फिर आया वो पल जिसका इंतज़ार सिर्फ रघु नहीं, उनकी पूरी ज़िंदगी कर रही थी। 33 साल की उम्र में रघु शर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में डेब्यू किया। सोचिए, जिस खिलाड़ी ने 18 साल की उम्र में क्रिकेट शुरू किया, जो 102 किलो का था, जो फिटनेस टेस्ट में फेल हुआ, जिसे बार बार रिजेक्ट किया गया, वही खिलाड़ी आखिरकार आईपीएल के मैदान पर खड़ा था।
और शायद इसी वजह से रघु शर्मा की कहानी इतनी खास है, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जिसने देर से शुरुआत की, लेकिन हार मानना कभी नहीं सीखा।